हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक पांडे। ये है जावा ट्री पॉइंट। और जिस की सीरीज में हम देखने वाले वो है पेज डायरेक्टिव। इसके पहले वाले वीडियो में जो हम देख रहे थे उसी वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें लास्ट वाली वीडियो में मैंने एक चीज भूल गया था, वो तो हमारा लास्ट 14 को मैंने नहीं लिखा था, तो 13 ही मैंने एक्सप्लेन किया था। जो 14 है वो हमारा है इज स्क्रिप्टिंग इनेबल्ड करके एक हमारा एट्रीब्यूट है पेज डायरेक्टिव का। इसमें हमें देखना था कि जो हम स्क्रिप्टलेट टैग यूज करते हैं वो मुझे डिसेबल करके रखना है या इनेबल करके रखना है। बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है यानी इनेबल्ड रहता है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ स्क्रिप्टिंग टैग। किस स्क्रिप्टिंग टैग की बात कर रहा हूं मैं? जैसे एक्सप्रेशन टैग, हमारा डिक्लेरेशन टैग, स्क्रिप्टलेट टैग, ये सारे टैग जितने भी हमारे जेएसपी के टैग्स थे उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मुझे इनेबल करके रखूंगा मीन्स मैं उसको यूज करके रखता हूँ। यानी इनेबल्ड कैसे करेंगे? हम अगर ट्रू पास कर रहे हैं यहाँ पे, पेज इज स्क्रिप्टिंग इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू कर रहे हैं, देन हमारा ये इनेबल्ड रहता है। बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहता है। और अगर हम फॉल्स कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं वो सारे स्क्रिप्टिंग टैग नहीं यूज कर पाऊंगा, जबकि यहाँ पे फिर मुझे यूज करना पड़ेगा क्या? ईएल एक्सप्रेशन लैंग्वेज टैग। एक्सप्रेशन लैंग्वेज हमारा क्या है वो मैं बताऊंगा फिलहाल। तो फिर मैं यहाँ पे इतना ही समझो कि इज स्क्रिप्टिंग इनेबल्ड अगर मैं फॉल्स रख रहा हूँ तो मैं वो सारे स्क्रिप्टेड टैग नहीं यूज कर सकता, एक्सप्रेशन टैग नहीं यूज कर सकता, डिक्लेरेशन कमेंट ये सारी चीजें नहीं यूज कर सकता। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो अभी चलो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं वन बाय वन। टोटल हमारा 14 है। 14 में से मैं सबसे पहले इंपोर्ट देख लेता हूँ, फिर बाकी सारे। तो मैं नेटबीन्स ओपन कर लेता हूँ सिंपली। हमारा नेटबीन्स है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा हमारा नेटबीन। तो इसमें मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, एक पैकेज बना लेता हूँ यहाँ पे सिंपली। इस पैकेज के अंदर मैं एक वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं सिंपली नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे उसका नेम भी एज इट इज दे देता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ थोड़ा सा नेम। नेम क्या था हमारा? पेज डायरेक्टिव ना, पेज डी दे दिया मैंने। नेक्स्ट, जस्ट फिनिश इट, क्योंकि मुझे ग्लास पे सर्वर यूज करना है, कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं करना है। तो पेज डी हमारा ये रहा। इसमें से एचटीएमएल का मुझे कोई यूज नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को डिलीट कर देता हूँ। मुझे चाहिए एक जेएसपी पेज, न्यू जेएसपी पेज। मैंने नेम दे दिया इसको पेज आई एम पी ओ आर टी, इम्पोर्ट दे दे या चलेगा। इम्पोर्ट डेट फिनिश कर दिया मैंने सिंपली। ठीक है, ये पेज डायरेक्टिव की बात कर रहे हैं हम। अभी यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ। इसमें से दो टैग्स मैंने जो बात किया, एक कंटेंट टाइप हमारा और पेज इंकोडिंग यूटीएफ-8। दो चीजें मैंने यहाँ पे बोला था बाय डिफॉल्ट आ जाती है। यहाँ पे देखो, सबसे पहला कंटेंट टाइप हमारा सेकंड, और पेज इंकोडिंग 11th, ये दोनों बाय डिफॉल्ट आ जाती है। पेज इंकोडिंग यूटीएफ-8 ये वाला। ओके, सो मैं पेज इंकोडिंग यूटीएफ-8 एंड कंटेंट टाइप ये दोनों बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेस एचटीएमएल एंड यूटीएफ-8 है। ठीक है, और अभी यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं इम्पोर्ट है। तो यहाँ पे सिंपली मुझे लिखना है पेज ये वाला है, और यहाँ पे यूज करना है मुझे इम्पोर्ट। एंड यहाँ पे मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ, लाइक जावा डॉट यूटिल रहता है, यूटिल। सेम यहाँ पे एसक्यूएल भी रहता है, जावा डॉट एसक्यूएल, ये रहा एसक्यूएल। और भी बहुत सारे लेते हैं हमारा एडब्ल्यूटी बीन्स लैंग्वेज, कोई भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यूटिल मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल। यूटिल एसक्यूएल डेटाबेस के साथ मैंने काम किया था, तो एसक्यूएल भी यूज किया था। यूटिल डॉट डेट यूज करता हूँ। ठीक है, सिंपली अभी मुझे यहाँ पे डेट प्रिंट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे डेट का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ और स्क्रिप्टलेट टैग यूज कर सकता हूँ। परसेंट यहाँ पे मैंने सिर्फ डेट का ऑब्जेक्ट बना लो, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट किया इसीलिए मैं यूज कर पाऊंगा, नहीं तो मैं यूज नहीं कर पाता। इक्वल टू न्यू न्यू डेट। ओके, एक सेकंड। कंट्रोल शिफ्ट डी, न्यू डेट ये रहा हमारा। एंड उसके अंदर मुझे कुछ पैरामीटराइज नहीं लेना है, जो मैं करंट डेट हमें फिच करना है, तो यहाँ से आप फिच कर सकते हो। एंड मैं सिंपली यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकता हूँ, लाइक एक्सप्रेशन टैग यूज करके या फिर स्क्रिप्ट टैग यूज करके। मैं यहाँ पे इक्वल टू डी टी 6% कंट्रोल सी ओ रन इट।
रन कर दो, H1 के अंदर ही है हमारा, तो एज इट इज रन होना चाहिए। ये हमारा डेट, अगर मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट डेट यूज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करने का बाय डिफॉल्ट ऑप्शन भी आता है, आप वहाँ पे क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हो। अभी इंपोर्ट का शायद आपको क्लियर हो गया, इस तरह से हम यूज करते हैं। अभी मैं यहाँ से निकाल दूंगा तो बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे एरर मैसेज शो होगा अगर मैं ये इंपोर्ट निकाल दूंगा तो। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया, सेव किया, तब उसको डेट क्लास मिलेगा नहीं, ये देखो, ठीक है। मैं उसको एज इट इज जेड कर देता हूँ। सेम हमारा इंपोर्ट जैसे ही है, जैसे हम कोर जावा में यूज करते थे वही चीज़ है यहाँ पे भी। अभी यहाँ हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। लेट इट बी रन फर्स्ट, होने दो। कनेक्टिंग ओके, समथिंग इज रॉन्ग देयर, लेट्स चेक इट। मैंने निकाल दिया था आई थिंक, इसलिए क्या, आई थिंक। सो मैं सिंपली यहाँ पे इसको डेट फिर से सेव करो एंड फिर से रिफ्रेश करते हैं F5। ओके, ये अभी हमारा डेट शो हो रहा है। अप्रैल मेरा डेट शायद मेरे में लैपी में बैटरी नहीं है, मैं डायरेक्ट कनेक्ट करके रखा हूँ इलेक्ट्रिसिटी से, डायरेक्ट वायर लगा के, इसलिए डेट मेरा थोड़ा इधर उधर हुआ है। बट ये एक्चुअल में हमारा है संडे अप्रैल 10 एंड 1 समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो ये हमारा डेट इंपोर्ट करके हो चुका है। सेम चीज एरर पेज की बात करें तो एरर पेज में कैसे हम यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने पहले भी एरर पेज के बारे में बात किया है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिंपल वन के अंदर हमारा एक पेजेस है, कितने टाइप से हम एरर पेजेस को यूज कर सकते हैं वो है हमारा। यहाँ पे देखो मैंने यूज किया है इज एरर पेज ट्रू। मैंने बताया है ये जो एरर पेज है, ये जो पेज है वो मैंने इसको एरर पेज बना के रखा है। मैं अभी इस एरर पेज को कहीं भी यूज कर सकता हूँ सिंपली, ठीक है। एरर पेज कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं इसको अपने पेज के अंदर कॉल करूंगा, कहीं भी एक्सेप्शन जनरेट होगा तो ये शो होएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में नहीं होगा, एक सेकंड, मेरे पास सक्सेसफुल HTML फॉरवर्ड डेटा JSTL फॉरवर्ड डेटा शायद यहाँ पे हो। हाँ, यहाँ पे देखो मैंने सब कमेंट करके भी रखा है। एरर पेज मैंने देखा इज एरर पेज और एरर पेज, यहाँ पे मैंने पास किया जेस्टियल एरर पेज और हमारा शो एरर डेट। तो मैं जेस्टियल को छोड़ के मैं ये वाला जो है शो एरर पेज सबसे पहले यहाँ पे मैं वो यूज करता हूँ, शो एरर पेज डॉट जेएसपी। अभी मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ और, लाइक व्हाट, कोई जहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो। सबसे सबसे इजी वे है हमारा एक्सेप्शन जनरेट करने का, डिवाइड बाय जीरो का। मैं सिंपली क्या करता हूँ, आउट डॉट प्रिंटलन डॉट प्रिंटलन प्रिंट कुछ भी प्रिंट, यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ कि मैं 23 डिवाइड बाय जीरो सेमीकोलन, इसको रन करता हूँ। मैं यहाँ पे रन फाइल किया, ये हमारा जेएसपी पेज है, फॉरवर्ड जेएसपी रनिंग मॉडिफाइड रनिंग। आउटपुट हमारा ग्लासफिश सर्वर के अंदर ये हमारा लोड हो रहा है, डिप्लॉयड रन, ये हमारा आ गया आउटपुट। ओके, उप्स सॉरी, एरर अकर्ड, हियर इज एन एक्सेप्शन। ये वाला जो चीज है हमारा कहाँ से आया, मैंने इसको प्रिंट यहाँ पे हैंडल नहीं किया है। ये जो यहाँ पे देखो मैंने कहीं पे नहीं लिखा उप्स वगैरह एरर डॉट जेएसपी, मैंने यहाँ पे लिखा है सो एरर डॉट, यहाँ पे लिखा सॉरी एंड एरर अकर्ड, हियर इज एन एक्सेप्शन स्टैक ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने इसको प्रिंट कर दिया। गेट राइटर वो सारी चीजें, प्रिंट स्टैक ट्रस, इसको एज इट इज मैंने प्रिंट कर दिया। वही चीज है मुझे यहाँ पे आउटपुट पे शो हो रही है, ठीक है। सो इस तरह से हम एरर पेज, इज एरर पेज, ये सारी चीजें हम हैंडल कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक बफर की बात की थी मैंने, यहाँ पे बफर है। यहाँ पे टोटल देख लेते हैं हमारा क्या क्या है। इंपोर्ट जेएसपी, डेट की जगह मैं निकाल के, यहाँ पे इंपोर्ट की जगह मैं सिंपली निकाल देता हूँ। और यहाँ पे देखो ऑटो फ्लश, बफर, कंटेंट टाइम, एरर पेज, एक्सटर्न, इंपोर्ट, इन्फो, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखा। एज एरर, थ्रेड शेप, लैंग्वेज, सेशन अगर मैं यहाँ पे फॉल्स रखता हूँ तो देखो क्या होता है, मैं फॉल्स रखता हूँ, ये डेट तो अभी निकाल देता हूँ,
मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मैंने इंपोर्ट भी नहीं किया है, तो ये बिल्कुल काम नहीं करने वाला। मैं यहाँ से dt निकाल देता हूँ। ये रहा हमारा dt। अब यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ क्या कि सेशन सेशन डॉट गेट लास्ट एक्सेस टाइम सेमीकोलन, एंड यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ सेशन सेशन out dot println out dot print delete and close delete। ये रहा हमारा सेशन डॉट। अभी मैं इसको रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे एरर पे हमारा जो सेशन है मैं इसको फॉल्स करके रखा हूँ, फिर मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आउट डॉट प्रिंट लास्ट एक्सेस टाइम सेशन का मैं एक एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ। सेशन डॉट गेट लास्ट एक्सेस टाइम मेथड है हमारा, जो हमारा लास्ट एक्सेस टाइम को बताएगा। ठीक है, सो लेट इट बी रन फर्स्ट। ये हमारा आउटपुट। ओके, सो यहाँ पे वेरिएबल सेशन क्लास इंपोर्ट d underscore jsp एंड प्रिंट सेशन डॉट गेट लास्ट एक्सेस टाइम। और यहाँ पे जो था फॉलोइंग एरर अगर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दिस लाइन कंपाइल फेल एक्सेस कर। अभी मैं यहाँ पे सिंपली इसको ट्रू करके देखता हूँ, true, दैट्स इट। सेव सेशन मैंने सेट भी नहीं किया है, ट्रू कर दिया मैंने। अभी देखते हैं वो सेम एरर आता है या नहीं। ओके, ये रहा हमारा ग्लास फिश सर्वर विजिटिंग। हमारा पेज इस बार रन हो चुका है। लास्ट एक्सेस टाइम का जो हमारा हमारा सीक्वेंस में जो रिटर्न होता है हमारा पूरा नंबर ऑफ काउंट्स वो दिया है मैंने, मतलब उसने प्रिंट किया है, उसे हमें चेक करना पड़ता है वापस। फिलहाल यहाँ पे वो एरर नहीं आया जो हमने लास्ट टाइम देखा था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फॉल्स करता हूँ तो क्या एरर आ रहा था, हमारा पेज रन नहीं हो रहा था और मुझे वो डिनाई कर रहा था, मुझे आउटपुट नहीं दे रहा था सिंपली। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से क्लोज कर देता हूँ, फिर से रन करता हूँ एक बार। अभी यहाँ पे देखो ग्लासफिश सर्वर के अंदर हमारा ये आउटपुट के अंदर क्या एरर आ रहा है। जबकि मैं उसको ट्रू रखता हूँ तो कुछ नहीं था, बाय डिफॉल्ट हमारा सेशन ट्रू रहता है, मतलब उसको मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको फॉल्स रखूँ तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता। इस तरह से हम सेशन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कौन सा इज स्टार्ट से विजुअल पेज। अभी मैंने लास्ट वाला जो देखा वो स्क्रिप्टिंग इज स्क्रिप्टिंग इनेबल्ड करके वो अभी यूज नहीं होता है, वो हमारा डेप्रिकेटेड टैग्स है, एट्रीब्यूट से, वो यूज नहीं होता है। अभी हमें यूज नहीं करना है उसको सिंपली। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये समझ में आया होगा कि हम कैसे यूज करते हैं बफर कंटेंट टाइप एरर पेज। आप ऐसे कोई भी एट्रीब्यूट यूज करके आप इसको बना सकते हो अपने पेज को, जैसा आपको चाहिए उस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन सा टैग नेम। ओके, थैंक यू देखने के लिए।